तभी भारी कदमों की आवाज आती है। रमाकांत दरवाजे पर आता है। कितनी बार समझाऊं तुम दोनों को, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां बिना किराया दिए लोग महीनों से रह रहे हों। पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब तक 1 रुपया भी किराए का चेहरा नहीं दिखा तुम लोगों ने। हमें हर दिन काम की तलाश में निकलना पड़ता है। रमाकांत जी, कोई कोना नहीं छोड़ा हमने इस गांव में जहां पूछताछ ना की हो, लेकिन हर जगह से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। कोई कहता है तुम लड़की हो, कोई कहता है बच्चा हो। ये सब कहानियां अपने लिए रखो। ये गांव का माहौल है, यहां सबको पता है कौन क्या कर सकता है। एक लड़की और एक लड़का जो भी ठीक से जवानी में भी नहीं पहुंचे, वो क्या कमाएंगे? और मैं कब तक इंतजार करूं कि तुम लोग कब कोई चमत्कार करो? हम चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे मालिक जी, हम मेहनत की कोशिश कर रहे हैं। हर सुबह जलती हुई जमीन पर नंगे पैर चलकर हम दरवाजे खटखटाते हैं। हर बार सुनते हैं तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम अगली सुबह उठते हैं। उठते रहो, मगर अगर अगले 4 दिन में किराया नहीं आया तो ये घर भी उठ जाएगा तुम्हारे सिर से। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पिघल जाऊंगा तुम्हारी बातों से, तो भूल जाओ। मैं तिजोरी से नहीं, दिल से काम करता हूं। हम अपने माता पिता को खो चुके हैं और अब आप हमें घर से भी निकालना चाहते हैं। हमें सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ दिन और। अगर उस दौरान भी हम कुछ नहीं कर पाए तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे। पर अभी नहीं। मेरे पास समय नहीं है भावनाओं के लिए। जो भी कहना है 4 दिन बाद आकर कहिए। और तब तक अगर एक भी पैसा नहीं मिला तो दरवाजा अंदर से बंद मिलेगा और बाहर तुम्हारा सामान। रमाकांत भारी कदमों से चला जाता है। आस्था और मानव एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में आंसू नहीं, पर दिल में एक चिंगारी सी उठ चुकी होती है। दीदी, लगता है अब हमारे सपनों का किराया भी वसूल किया जाने लगा है। लेकिन अब और नहीं। अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी जिंदगी का किराया भी चुक सके और इज्जत भी वापस आए। कल सुबह से मैं सोच रही हूं, हमें कहीं ना कहीं काम मांगने जाना चाहिए। मानव चप्पल घसीटते हुए गांव के हलवाई की दुकान पर पहुंचता है, जहां 2 लोग सामान ढो रहे हैं। काका, सुना है आपके यहां कभी कभी लड़कों की जरूरत पड़ती है, सामान उठाने या दुकान की सफाई के लिए। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं बिना थके दिन भर मेहनत करने को तैयार हूं। बस कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे घर में दाल रोटी का इंतजाम हो सके। हलवाई, अरे बेटा, तेरी उम्र के बच्चे तो गर्मी में घर के अंदर बैठ के आम चूसते हैं। तू आया है काम मांगने? तेरा तो रंग ही उड़ गया है धूप में आते ही। तू क्या हमारे लिए बाल्टी उठाएगा या तवा मांजेगा? काका, गर्मी से डरता तो घर बैठा होता। भूख से मजबूर होके निकला हूं। काम छोटा बड़ा नहीं होता और मेहनत का वजन उम्र से नहीं तौलना चाहिए। एक बार आजमा के देखिए, फिर कहिएगा मुझसे नहीं होगा। तुझसे ना हो पाएगा। यहां वक्त बर्बाद मत कर, जा कहीं और देख ले। मानव अब गांव के कुन्ने के पास आता है, जहां ईंट भट्ठे के मजदूर बैठे हैं और ठेकेदार अपनी सीट पर बैठा है। अगर आपके यहां मजदूरों की जरूरत हो तो मैं दिन भर ईंट उठाने, पानी लाने या मिट्टी ढोने जैसा कोई भी काम करने को तैयार हूं। बस इतना चाहता हूं कि घर में मेरी वजह से कोई भूखा ना सोए। पर तू मजदूरी करेगा? अरे भाई, तू तो ईंट क्या, छाया भी उठाए तो पैर कांप जाएंगे। और ये गर्मी तो तुझसे बात करते करते ही खजक टक कहे झुलसा दे। जाके घर में पंखा झल, तुझसे काम नहीं होगा। क्या गरीब का बच्चा मजदूर बनने लायक भी नहीं है? भूख जब आंखों के सामने मंडराती है तब हाथ कांपते नहीं। लेकिन लगता है गांव में लोगों को चेहरा देख के फैसला करना आता है, हिम्मत को नहीं। तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर बातें पेट नहीं भरती बेटा। अब जा और किसी को अपना भाषण सुना। सीधा एक महिला संचालित सिलाई सेंटर पर पहुंचती है, जहां 3 महिलाएं काम कर रही हैं और एक महिला मैडम कुर्सी पर बैठी कपड़े काट रही है। मैडम जी, नमस्कार। मुझे मालूम है कि यहां कपड़े सिलने और काटने का काम होता है और शायद आपको किसी हाथ की जरूरत हो। मैं जल्दी सीखने वाली हूं और किसी भी तरह की मेहनत से पीछे नहीं हटती। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। तो खुद आधी अधूरी सी लग रही हो। हाथ में सिलाई का हुनर है भी या सिर्फ घर की चिंता से घबरा के काम मांगने निकल पड़ी हो?
ये सिलाई का काम है, यहां सिर्फ बैठने से पैसे नहीं मिलते, दिन भर मशीन पर कमर तोड़नी पड़ती है। आस्था मैडम जी, मेरे पास हुनर ना भी हो, लेकिन सीखने का जज्बा और भूख से लड़ने की हिम्मत है। घर की जिम्मेदारी जब सर पे आती है तो लड़की हाथ में सुई पकड़ने से नहीं डरती, वो तो लोहे का पहाड़ भी सीले, बस उसे रास्ता दिखा दिया जाए। बातें करने में तो बड़ी समझदार लगती हो, पर यह सिलाई मशीन का शोर सहन करना सबके बस की बात नहीं है। यह काम ऐसा नहीं जो हर लड़की उठा पाए। पहले से ही कई औरतें लाइन में हैं और तुम्हें देखकर लगता है अभी तुम्हें घर के काम ही मुश्किल लगते होंगे। शायद आपने सही कहा मैडम, मैं दिखने में कमजोर और अनुभवहीन लग सकती हूं, लेकिन मेरे हालात ने मुझे एक दिन में वो सिखा दिया है जो स्कूल और समाज सालों में नहीं सिखाते। फिर भी अगर आपको लगता है मैं काबिल नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आस्था धीमे कदमों से वहां से निकलती है, चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, लेकिन मन में एक और दरवाजा बंद होने का सन्नाटा है। चेहरे पर थकावट, पर आंखों में हल्की चमक बाकी है। दीदी, आज तो पूरे गांव का चक्कर काट लिया, हर किसी से हाथ जोड़कर काम मांगा, हर खेत, हर दुकान, हर गोदाम में जाकर पूछा, पर हर जगह या तो मेरी उम्र छोटी निकली या मेरी गरीबी बड़ी हो गई, और दोनों ही वजह से लोगों ने मुझे काबिल मानने से इनकार कर दिया। मैंने भी सुबह से 2 सिलाई सेंटर, 3 घर और 1 पापड़ बनाने वाली आंटी के पास जाकर काम मांगा, लेकिन सबकी नजर मेरे काम पर नहीं, मेरी हालत पर थी। सबको लगा कि मैं बोझ बन जाऊंगी। कोई ये देखने को तैयार ही नहीं कि मेरे हाथों में हुनर भी है और जिम्मेदारी भी। और सबसे बुरा ये कि जब हम सच्ची मेहनत करने की बात करते हैं तब लोग हंसते हैं, जैसे मेहनत गरीबों का हक ही नहीं, और मानो हम जैसे लोग सिर्फ दया के लायक होते हैं। हिम्मत और हुनर हमारे हिस्से में आ ही नहीं सकता। आस्था, अब बात साफ है। हे मानव, अगर ये दुनिया हमें मौके नहीं देने वाली तो हमें खुद के लिए एक रास्ता बनाना होगा। कोई दुकान हमें नौकरी नहीं दे रही तो हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारे हालात से ऊपर उठकर हमें इज्जत और रोटी दोनों दिला सके। मानव, हां दीदी, अब भी अगर हम बैठकर उम्मीद करेंगे कि कोई आएगा और हमें सहारा देगा तो हमारी ये टूटी छत और खाली बर्तन हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि गरीबी से निकलने के लिए केवल सपना नहीं, कदम उठाना पड़ता है। और अब मुझे लगने लगा है कि शायद हमारे कदम सही दिशा में चलने को तैयार हैं। क्या सोच रहे हो तुम? अब आगे क्या करें? गर्मी तो ऐसी है कि सूरज भी तमतमा जाए, लेकिन शायद इस गर्मी में ही कोई रास्ता छुपा हो। दीदी, ये धूप ही हमारी ताकत बन सकती है। जब सब इस धूप से बच रहे हैं, तब अगर हम कुछ ऐसा लेकर निकलें जो लोगों को इस तपन से राहत दे, कुछ ठंडा, सुकून देने वाला। जैसे तरबूज। हां, गांव के बाहर खेतों में तो अभी पके हुए मीठे तरबूज मिल रहे हैं और बाजार में दोपहर में कोई बेचने भी नहीं आता। अगर हम एक ठेला ले लें और खुद जाकर तरबूज काट काट कर बेचे तो लोग खुद खींचे चले आएंगे। सोचो, जब सब छांव ढूंढते फिरते हैं, हम वहीं खड़े होकर उन्हें ठंडा मीठा तरबूज देंगे। एक तरबूज 50 का, दिन में 20 भी बिके तो 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये काम हमारा खुद का होगा। आस्था तो तेरा मानव, कल से नया दिन होगा और हम अपने सपनों की नींव रखेंगे उस गर्मी पर जिसने हमें आज झुलसाया है। दादाजी, प्रणाम। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुने बिना मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे बारे में नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई और हमारी जिंदगी की दिशा के बारे में है। बेटी, नमस्ते। तू आस्था है ना? देखा है तुझे गली में जाते हुए। क्या बात है, सब ठीक तो है? इस दोपहर में तो लोग बाहर निकलने से डरते हैं और तू यहां मंडी में। हाँ दादाजी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, हालात ठीक नहीं है। माँ बाप हमें अकेला छोड़कर चले गए और अब हर दिन लगता है जैसे जिंदगी हमें परख रही है। मैं काम की तलाश में थी, लेकिन किसी ने मुझे मौका नहीं दिया। इसीलिए आज मैं आपसे एक काम मांगने नहीं, एक विचार साझा करने आई हूं। दादाजी, बोल बेटी, क्या सोचकर आई है? पर पहले बैठ जा, ये धूप तुझे झुलसा देगी। आस्था, दादाजी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे ये तरबूज बेचने का मौका दें। मैं जानती हूं आप थक गए होंगे और ये कारोबार अकेले करना पहले जितना आसान नहीं रहा होगा।
अगर आप चाहें तो मैं और मेरा भाई मिलकर आपके तरबूज बेच सकते हैं। मेहनत हम करेंगे और कमाई का हिस्सा आपको देंगे। दादाजी बेटी, इरादा नेक है, लेकिन यह काम बच्चों का नहीं है। बाजार में लोग चतुर हैं, ग्राहक मोल भाव करते हैं। धूप में खड़े रहना आसान नहीं होता। फिर भी तू क्यों करना चाहती है ये सब? आस्था, क्योंकि दादाजी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। घर का किराया देने वाला रोज दरवाजा खटखटाता है। थाली में अक्सर सिर्फ उबला पानी बचता है और हर सुबह भाई मुझसे पूछता है, दीदी, आज क्या काम मिलेगा? मैं अब जवाब देना चाहती हूं। मैं तरबूज बेचना चाहती हूं, क्योंकि इस गर्मी में ठंडा पानी नहीं, तरबूज ही सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और शायद हमारे लिए रोजगार भी। तेरी आंखों में जो सच्चाई है बेटी, वो कम ही देखने को मिलती है। पर जानती है, ये तरबूज मेरा इकलौता सहारा है और कई बार मैं खुद भी घाटे में चला जाता हूं। फिर भी तू कहे तो एक बात पर सोच सकता हूं। तू कैसे तय करेगी कि कितना हिस्सा मुझे दोगी? आस्था, जो कुछ भी बिकेगा उसका 40% आप रखिए। बाकी हमारे खाने और अगले दिन के लिए रखेंगे। हम तरबूज घर तक पहुंचा देंगे, दुकान सजा देंगे, ग्राहक से बात करेंगे। आपको बस घर पर आराम करना होगा। हम आपकी इज्जत को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है बेटी, आज दोपहर के बचे हुए तरबूज तू ले जा। कल सुबह मैं तेरे और तेरे भाई के साथ मिलकर देखूंगा कि इस जोड़ी में कितना दम है। अगर तूने ईमानदारी दिखाई तो ये ठेला अब सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, तुम्हारा भी होगा। आस्था, धन्यवाद दादाजी। आप देखिएगा, हम इस ठेले से सिर्फ तरबूज नहीं बेचेंगे, बल्कि अपनी किस्मत भी बदलेंगे। आस्था कमरे का दरवाजा खोलती है, माथे पर पसीना, आंखों में उम्मीद। मानव, मैं तुझसे एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जो शायद हमारे दोनों के हालात बदल सकती है। आज मैंने दादाजी से सीधे बात की। वो जो मंडी में तरबूज बेचते हैं ना, और तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात मान ली है। क्या उन्होंने कहा? और तूने उनसे क्या बोला? मतलब, वो कोई ऐसे ही अपना कारोबार किसी को दे देंगे क्या? उन्हें तो अपना ठेला ही सब कुछ लगता है। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मानव, मां बाप के जाने के बाद की तकलीफ, किराए की मार, हमारा संघर्ष, और हां, यह भी कि हम मेहनत करने से नहीं डरते। मैंने वादा किया कि हम तरबूज बेचेंगे ईमानदारी से और उन्हें मुनाफे का हिस्सा देंगे। उन्होंने हां कर दी है। कल से काम शुरू। मानव दीदी, बात तो बहुत बड़ी है, पर तू जानती है ना ये गर्मी कैसी है। आज ही तो मैं बाहर से आया था, लग रहा था जैसे सूरज सिर के ऊपर तवा बन के जल रहा हो। और फिर क्या लोग हमसे खरीदेंगे भी? हम तो किसी को जानते तक नहीं। था, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, गर्मी सच में बेरहम है। पर यह भी सच है कि हमारे पास ठंडा पानी तक नहीं है। अगर लोग उसी गर्मी में सब्जी मंडी जा सकते हैं, अगर दादाजी बेच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तरबूज इस मौसम में किसी वरदान से कम नहीं। मानव दीदी, तू जब इस तरह बोलती है ना, तो दिल करता है कि बस चल पड़ूं तेरे साथ, चाहे सूरज साक्षात सिर पर आ बैठे। पर बता ना, ठेला और तरबूज का इंतजाम कैसे होगा? दादाजी सब देंगे क्या? आस्था, दादाजी ने कहा है कि आज के बचे हुए तरबूज हम ले जाएं। कल से वो खुद भी देखेंगे कि हम कितना ईमानदारी से काम करते हैं। अगर सब सही रहा तो ठेला हमारे भरोसे छोड़ देंगे। उन्हें बस भरोसे की तलाश थी और हमने वो भरोसा उन्हें दिया। मानव, ठीक है दीदी, फिर तू बोलती है तो चलेंगे। सूरज चाहे माथा फाड़ दे, पर हम तरबूज के जरिए ठंडक ही नहीं, अपना सपना भी बेचेंगे। चलो, कल सुबह से नई शुरुआत। और दीदी, एक बात बोलूं, तू ना सिर्फ मेरी बहन है, तू मेरे लिए एक मिसाल है। और तू मेरा हौसला है मानव। हम साथ हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। स्थान, गांव का बाजार। दोपहर के करीब 12 बजे। लू जैसे गर्म झोंकों के बीच धूल उड़ती है। एक कोने में एक नीला तिरपाल डालकर आस्था और मानव ने तरबूज का ठेला सजाया है। पास ही में एक पुरानी साइकिल खड़ी है और ठेले पर साफ सुथरे चमकते हुए हरे तरबूज सजे हैं। हरिराम आता है। वो ठेले की ओर ऐसे बढ़ता है जैसे उसे कुछ बड़ा संदेह हो। हरिराम, अरे बेटा, ये जो तुम लोग तरबूज ले आए हो, इनका रंग तो कुछ गड़बड़ लगता है। ऊपर से इतने में बेचना, 100 रुपए में। लगता है तुम लोगों को पैसे की खुशबू कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है इस गर्मी में। चाचा जी, हमने तरबूज खुद अपने हाथ से उठाए हैं मंडी से,
सबसे मीठे, सबसे ताजे और वजनदार। अगर आप एक भी टुकड़ा चखें तो आपको खुद लगेगा कि हर कतरा कीमत वसूल करवा देगा। हरिराम, आवाज तो सही आ रही है, लेकिन मीठा होना अलग बात है। आजकल के लड़के लड़कियां तो चमक दिखाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं, और तुम लोग तो नए हो, कहीं ये सड़े हुए तरबूज निकले तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाए। देखिए चाचा, गर्मी में अगर तरबूज ही फेल हो जाए तो इंसान को दोपहर में घर से निकलने का हक नहीं। आप सिर्फ एक टुकड़ा खाकर देखिए, अगर मीठा ना लगे तो आज के दिन की कमाई आपको सौगात में दे देंगे। हरिराम, तुम्हारे जैसे छोकरों की बातों में ना आता मैं, पर चलो, आज मूड कुछ नर्म है। काटो, दिखाओ अपना दावा सच्चा। आस्था एक तरबूज उठाकर बीच से बड़ी सफाई से काटती है। अंदर का लाल गूदा चमकता है। एक टुकड़ा निकालकर चाचा जी को देती है। ये तो, हाँ, मतलब ठीक है, यानी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। मीठा है, हाँ मीठा है, लेकिन भाव में कुछ कम कर दो, अब मैं रोज थोड़े ही आऊंगा। चाचा जी, आपके जैसे पुराने ग्राहक को तो हम डिस्काउंट नहीं, डायमंड ट्रीटमेंट देंगे, मगर एक शर्त है, अगली बार बिना शक के सीधा आना, वरना तरबूज हम नहीं कोई और काट देगा। हरिराम हंसते हुए जेब से 100 का नोट निकालते हुए, ठीक है भाई, 2 दे दो, और हां, अगली बार मेरे लिए ठंडे पानी में रखा हुआ रखना। ये उम्र गर्मी में खड़े होकर बहस करने की नहीं रही अब। आस्था, जरूर चाचा, अगली बार के लिए आपका स्पेशल तरबूज पहले से सहेज कर रखेंगे। आप जैसे ग्राहक हमारे ठेले की शान है। हरिराम 2 तरबूज लेकर चला जाता है। रमेश धीरे धीरे ठेले की ओर आता है, आंखों पर हाथ की ओट, चेहरे पर शक और सवाल की रेखाएं। रमेश, बहन जी, ये तरबूज तो बड़े चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन आप जानती हैं आजकल बाजार में ऊपर से हरे और अंदर से फीके होते हैं। कोई खास बात है इनमें? भैया, ये कोई आम तरबूज नहीं है। ये वो तरबूज हैं जो सुबह 4 बजे मंडी से खुद चुनकर लाए हैं, हर एक को देखकर, थपथपाकर, तौलकर। अगर इनमें मिठास कम निकली तो समझिए इस धूप में ठेला लगाना भी हमारे लिए बेकार है। रमेश, ओ, तो आप लोग सिर्फ बेच नहीं रहे, बल्कि इज्जत के साथ मेहनत भी परोस रहे हो। अच्छा है, मगर एक बात बताइए, तरबूज बेचने के अलावा इसमें ऐसा क्या खास है जो बाकी ठेलों में नहीं? खास तो सबसे पहले हमारा इरादा है भैया। हम भाई बहन उस हादसे के बाद अपने पैरों पर खड़े होने निकले हैं। ये तरबूज सिर्फ फल नहीं है, ये हमारी उम्मीद है, हमारी भूख का जवाब है, हमारी अगली सुबह की गारंटी है। और स्वाद, वो तो काट के खुद देख लीजिए। आस्था एक बड़ा गाढ़ा हरा तरबूज उठाकर बीच से काटती है। वो टुकड़ा खाता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर हिलाता है। रमेश, बहन, ये तो सच में वैसा ही है जैसा तुमने कहा, ना जरा भी पानी जैसा, ना बेस्वाद, एकदम मीठा और ठंडा, लगता है जैसे इस गर्मी में किसी पेड़ की छांव मिल गई हो। आस्था, तो फिर बताइए रमेश भैया, अब घर के लिए एक ले जाऊं या 2? क्योंकि एक खाते ही दूसरा मांगा जाता है। ये हमारी अब तक की बिक्री का सबसे पक्का नियम बन चुका है। 2 ही दे दो, और हां, आज से तुम्हारा ठेला मेरा फेवरेट ठिकाना बन गया इस गर्मी में, और मैं गांव के बाकी लोगों को भी बताऊंगा कि असली स्वाद और मेहनत का मेल कहां मिलता है। ठंडा मतलब तरबूज, और तरबूज मतलब हमारा ठेला। बेटी, ये तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने। हमने सोचा नहीं था कि कोई बहन भाई ऐसे गर्मी में खड़े होकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तरबूज मीठे हैं और इरादे उससे भी ज्यादा। यही तो असली मेहनत है, ना नौकरी की भीख, ना किसी से उधारी, खुद का काम, खुद की मेहनत और पसीने से कमाई। सलाम है तुम दोनों को। मैंने गांव में ना जाने कितनों को देखा काम करते, पर तुम दोनों जैसे ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ते कम ही होते हैं। पंचायत तय कर चुकी है, हम तुम्हें एक छोटा प्लॉट देंगे, वहीं तुम्हारा नया घर बनेगा, बिना किराए का। मानव और आस्था की आंखों में आंसू हैं, पर ये दुख के नहीं, राहत और खुशी के आंसू हैं। मां बाबूजी आज होते तो कहते, शाबाश, तुमने हमारी कमी को अपने हौसले से पूरा किया। दीदी, अब हम किसी के दरवाजे पर किराया नहीं देंगे, अब अपना घर होगा और अपने सपनों की छत होगी। ठेला बंद होता है, पर अब वो सिर्फ तरबूज का ठेला नहीं, एक नई शुरुआत की कहानी है।
धूप अब तेज नहीं लगती क्योंकि अब छांव खुद के सपनों से बनी है।